राष्ट्राध्यक्ष की बात कर रहे हैं, जिसके पास रहने की जगह है, महल है, मंत्रिमंडल है, सेक्रेटरिएट है, जनता भी है, लेकिन नहीं है तो अपनी धरती पर पांव रखने का अधिकार नहीं है। जी हाँ, हम भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में से रहकर अपनी गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल चलाने वाले तिब्बत के दलाई लामा की बात कर रहे हैं। तिब्बत जो उनकी जन्मभूमि, उनके पुरखों की भूमि है, जो उनके पुरखों की साधना भूमि भी रही है, वो इस समय चीन के तौर से डिस्प्यूटेड लैंड घोषित है और वो वहां जा नहीं सकते हैं। दलाई लामा दरअसल कोई एक नाम नहीं है, दलाई लामा एक उपाधि है जो कि तिब्बतन बुद्धिज्म के जो 4 स्कूल हैं उनमें जो हाईएस्ट माना जाता है, गेलून से ये उपाधि दी जाती है किसी को। और कहा जाता है कि जो दलाई लामा होते हैं वो अवलोकितेश्वर बुद्ध के अवतार होते हैं। अवलोकितेश्वर कौन है? अवलोकितेश्वर है बोधिसत्व के करुणा अवतार, तो या उसको बोधिसत्व ऑफ कंपैशन भी कहा जाता है। तो बोधिसत्व के जो अलग अलग अवतार हुए, सब में कोई एक एक प्रोफाउंड ट्रेट था, तो ये करुणा अवतार होते हैं। और ये कहा जाता है कि जब ये शरीर को छोड़ते हैं अवलोकितेश्वर, तो उसके बाद वो जल्दी ही दूसरी जगह अवतार लेते हैं और वापस जो शरीर छोड़ने के पहले वो कुछ संकेत देते हैं कि उनको कहाँ ढूंढा जा सकता है। और इसके बाद भी कुछ संकेत होते हैं, कुछ ज्योतिषीय चिन्ह होते हैं, जिनके आधार पर उनके पुरोहित और लोग जो सीनियर होते हैं वो जाके उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जो नया पैदा हुआ बच्चा है, जो भी उनको लगता है कि उनका दलाई लामा बनेगा, उसको लेके आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और फिर उसको दलाई लामा बनाते हैं। तो हमारे ये जो दलाई लामा, जो 14वें दलाई लामा है, इनको 5 साल की उम्र में आइडेंटिफाई किया गया था और ले आए थे वो लोग। लासा जो राजधानी थी तिब्बत की, वहां ले आया गया था और 15 साल की उम्र में इनको एंथ्रोन किया गया, मतलब इनको गद्दी पे बिठाया गया। अब आप कहेंगे कि जब वो बुद्ध के अवतार हैं, वो एक स्पिरिचुअल फिगर है, तो वो किस गद्दी पर बैठे? तो 1643 में 1643 में जो राज्य वह राज्य करता था, जो डायनेस्टी राज्य करती थी तिब्बत में, उन्होंने कहा कि अब से हमारा लेन इसमें खत्म और दलाई लामा जो हमारे स्पिरिचुअल हेड हैं वही हमारे हेड होंगे, हमारे कंट्री के भी हेड होंगे। उन्होंने शायद ये भी सोचा होगा कि अगर एक स्पिरिचुअल आदमी देश को संभालेगा, समाज को संभालेगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से हमारे दलाई लामा यहाँ आ गए। तब तक चीन जो था वो डिसाइड कर चुका था तिब्बत को ग्रैब करने के लिए, या आप कह सकते हो तिब्बत में उसने अपना अधिकार घोषित कर दिया था। अब इसके क्या जियोपॉलिटिकल कारण थे, वो तो एक बड़ा लंबा चौड़ा विषय अलग है। आज हम दलाई लामा की बात कर रहे हैं। तो ऐसा था कि बहुत समय से जो चाइना में मिंग और डिफरेंट डायनेस्टीज थी, जब वो मजबूत होती थी तो नेचुरली आसपास फैलती थी, तिब्बत तक भी आ जाती थी, और तिब्बत वाले जब वो कमजोर पड़ती थी उनको मारकर भगा देते थे। तो यही चलता रहता था। तिब्बत वाले मानते थे मूलतः हम यहाँ रहने वाले हैं, ये जगह हमारी है। चाइना कहता है कि बहुत दफा हमारी डायनेस्टीज ने राज्य किया है, ये जगह हमारी है। ऐसा कुछ झगड़ा चलता था। तो ये जो हमारे दलाई लामा साहब जो थे, जब वहाँ बैठे थे अपनी लासा में बैठ के अपनी जनता की देखभाल कर रहे थे, उसके पहले ही चीन ने वहाँ पर कुछ न कुछ डिस्प्यूट करना शुरू कर दिया था और अपने सैनिक भेजने शुरू कर दिए थे। जो तिब्बतन रेबल्स जो थे वो उससे बार बार गुरिल्ला वॉर करते थे और उनसे लड़ाई करते थे, लेकिन डेफिनेटली वॉरफेयर में और साधनों में ये इतने मजबूत नहीं थे जितने चाइनीज थे। तो चाइना पर जो इन पर भारी पड़ता था। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि जो इनका गुरिल्ला वॉरफेयर चल किस बल पर रहा था। तो जहां भी कहीं कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां अमेरिका बहादुर जरूर होता है। तो वो CIA और जो ब्रिटेन था उसकी सहायता से ये लोग लड़ रहे थे। इस बीच एक दिन 1951 में मार्च का महीना था। वहाँ कुछ किलोमीटर दूर पे, थोड़ी दूर पर इनके महल से, जो इनका दलाई लामा का महल था, वहाँ पर चाइनीज ट्रूप था। वहाँ से ये खबर आई कि यहाँ पर एक डांसर्स का दल आया है चाइना, मेनलैंड चाइना से, और वो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम करने वाले हैं, आप देखने आइए। अब जो ज़्यादातर लोग समझ पाते हैं, जिनको स्पिरिचुअल जो यर्निंग होती है, जिसकी कोई समझ नहीं होती, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान, चाहे वो उम्र में युवा 22-23 साल का ही क्यों ना हो, उसको एक ऐसा स्पिरिचुअल पुल भी हो सकता है कि वो स्वेच्छा से अपनी चीज़ें छोड़े। तो उन्होंने सोचा कि ये 23 साल का लड़का है और ये डांस इसको देखना वहाँ मिलता नहीं है, तो डांस देखने तो ये ज़रूर आ जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई आप हमारे यहाँ डांस देखने आइए। इस पर जब तक सोच विचार होता, उन्होंने कहा लेकिन उसमें शर्त ये है, आपके अंगरक्षक नहीं आएंगे, मतलब आपकी जो बॉडीगार्ड्स की ट्रूप होता है वो नहीं आएगी, सेना का तो सवाल ही नहीं उठता, और आप भी कोई भी वेपन लेकर नहीं आएंगे। अब यहाँ पे इनके महल पे बैठ के मीटिंग हुई, इसमें क्या होना चाहिए?
तो उनके राजपुरोहित जिन्होंने ओरेकल को कंसल्ट किया और उन्होंने कहा, और मंत्रियों की भी राय यही बनी कि देखिए वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए। अब ये खबर कर दी गई चाइनीज से, तो वो लड़ाई का बहाना ढूंढ रहे थे और इधर जितने तिब्बतियन थे, रेबेल भी और नागरिक भी, सब वो महल के चारों ओर इकट्ठा होने लगे, इसलिए कि उनको बचाने के लिए कि अगर कोई झगड़ा हो तो हम वहां हो। इधर चाइनीज जो आर्मी थी, उसने जो उनका ट्रूप था वहां, उसने महल का घेरा डाल दिया और ऐसा लगा कि अब बहुत भयानक लड़ाई होगी। फिर क्या हुआ कि इन्होंने चाइनीज ने गोले फेंकने शुरू किए जो महल के बीचों बीच गिरे जाके। दोबारा इनकी जो इंटरनल जो कोटरी थी जिसकी मीटिंग हुई, क्या करना चाहिए, तो राजपुरोहित ने कहा कि मैं ओरेकल के आधार पे आपको बता सकता हूँ कि आपका यहाँ से भाग जाना ही श्रेयस्कर है, और आप किस रास्ते जाएंगे मैं ये भी आपको बता देता हूँ, आपको भारत जाना है। उसने सब कुछ उनको इस तरह से बता दिया। अब भागा कैसे जाए वहां से, तो दलाई लामा रात को आधे घंटे के अंदर ही सब तैयारी हुई कि निकलना है। एक साधारण सैनिक का वेश बना के और उसको तिब्बतन में जवाब देते हुए जो घेरा डाले हुए थे, और वहां से वो निकल गए। निकल के पैदल चलते चलते पीछे पीछे एक दो लोग और निकले उनके, जो बिल्कुल के खास लोग थे, उनके उसमें भाई भी थे, और ये पैदल चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंचे। जब नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पे इनके कुछ अंगरक्षक, कुछ मंत्री और इनका खास रसोइया भी, सब बहुत तैयार थे और ये लोग वहां से प्रस्थान कर गए। 8 मार्च में चले गए और इसके बाद 3 दिन तक चाइनीज को पता ही नहीं चला ये कहाँ गए। 3 दिन के बाद वहां अफवाह फैली, तिब्बतियन कहने लगे कि वो बादलों में उड़कर चले गए। चाइनीज को लगा वो मर गए, बल्कि पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि शायद वो मर गए। ये जो उनका स्केप था उसमें इनको CIA ने भी सहायता करी थी। कुछ साधन तो चाहिए ही होते हैं, और ये लोग चूंकि चाइनीज काफी दूर दूर तक फैले हुए थे, तो ये लोग रात भर चलते थे और दिन में कहीं छुप कर रहते थे। आज के समय भी तिब्बत का वो इलाका इतना बीहड़, इतना दुर्गम है, और आप सोचिए कि 50s में, 1951 में, 52 में, 53 में वो कैसा रहा होगा। तो लेकिन ये चले, रात पे रुकते कहाँ थे, तो कुछ इनकी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज थी, वहाँ छुप कर रहते थे, और एक जो खमेर कबीला था उसके साथ वो छुप कर रहते थे। खैर चलते चलते रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी आई। ब्रह्मपुत्र नदी उस समय करीब करीब 500 मीटर चौड़ी थी, और जिसको इन्होंने एक छोटी सी डोंगी की सहायता से 2-2 लोग करके इन्होंने पूरा पार किया, और चलते 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 करीब 21 दिन चले गए। रास्ते में इनको कुछ अपने अंगरक्षक भी मिल गए, कुछ रेबल मिल गए जो इनके अंगरक्षक की तरह आ गए, और पूरा इनका तामझाम इकट्ठा हो गया। लेकिन ये पैदल चलते चलते और भारत में इन्होंने 19 दिन के बाद फिर हिमाचल से इन्होंने प्रवेश किया। इधर भारत में जो सरकार को मालूम था दलाई लामा आ रहे हैं, CIA की या फिर जो इनकी इंटेलिजेंसी है ब्रिटेन की, जो वहाँ से जो भी उनको ब्रीफ थी, जो भी कुछ था, बहरहाल इनको वहाँ पर सीमा पे जो वहाँ पे हमारी जो बॉर्डर फोर्सेस थी, उनके मेन लोगों ने और एक सरकार के प्रतिनिधित्व ने उनका वहाँ पे स्वागत किया और उनको लेकर आए। अंत में क्या हुआ कि अगले महीने अप्रैल में, कुछ 3-4 में, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने आकर अप्रैल के पहले हफ्ते में उन्होंने अनाउंस किया पार्लियामेंट में कि हाँ दलाई लामा आए हैं, हमारे यहाँ आए, और हमने उनको रखा है। चाइनीज जो थे, चाइनीज एम्बेसी से खबर आई और चाइनीज ने कहा कि देखिए आप उनको असालम मत दीजिए। तो जवाहरलाल ने कहा कि नहीं, वो तो हम जरूर देंगे, और उन्होंने आनन फानन असालम की एप्लीकेशन दी, जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया और ऑफिशियली वो हमारे यहाँ हो गए। उसके बाद पहले तो वो तीर्थयात्रा पर निकले, जितने बुद्धिस्ट श्राइन्स थे जिन्होंने सब देखना शुरू किया। बोध गया के पास एक बार चाइनीज ने उनके अपहरण की कोशिश भी करी। एग्जैक्टली बोध गया में तो जाकर इनको मैसेज दिया गया कि आप दिल्ली आइए, और यहाँ पर इनको किडनैप करने की कोशिश भी की गई, लेकिन खैर किसी तरह बचते बचाते अंत में इनको वहाँ वो जगह दे दी गई जहाँ ये सेटल हो गए हैं। तो दलाई लामा जो है, उनके जो तिब्बतन यहाँ रहते हैं, उनके स्पिरिचुअल गुरु भी हैं और उनके पॉलिटिकल हेड भी हैं। उन पर इतनी श्रद्धा करती है तिब्बत की जनता कि जब एक बार चाइना ने डिक्लेयर किया कि भाई यहाँ जो विद्रोह हुआ था वो हमारी वजह से नहीं हुआ था, वो तो दलाई लामा जो थे वो इतना कष्ट देते थे यहाँ तिब्बतियन नागरिकों को कि लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये बात बहुत बुरी करी लगी तिब्बतन लोगों को। वो दलाई लामा को भगवान की तरह पूजते हैं। कई तिब्बतियंस ने उस समय सेल्फ इमोलेशन भी कर लिया, अपने आप को जलाकर मार दिया, कि अब उनको इतना बुरा लगा ये। खैर अब वहाँ दलाई लामा रहते हैं। अब क्या चल रहा है कि जैसे एक पंचेन लामा भी होते हैं वहाँ पर, है ना। पंचेन लामा भी बुद्ध के एक अवतार होते हैं, बुद्ध के एक स्वरूप के। तो पिछला जो बच्चा पंचेन लामा बच्चा ही बनता है, उसको गायब कर दिया चाइना ने। वो कहाँ है पता नहीं, उसकी जगह उन्होंने अपना एक पंचेन लामा बिठा दिया। इस पूरी घटना पर कैसे उन्होंने उसको गायब किया और क्या हुआ, पूरी हॉलीवुड की मूवी भी बनी हुई है।
अब वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है तो नहीं कहा जा सकता। अब वो लोग इस चाइनीज स्टाक में है कि जो जब ये दलाई लामा का शरीर छूटेगा, मतलब 80 साल से ऊपर हो गए तो शरीर तो जाएगा ही इनका, तो 15वां दलाई लामा वो अपना प्रोजेक्ट करेंगे और अपना दलाई लामा मतलब खुद ही कहेंगे ये वाला है। जैसे हमारे यहाँ होता है, हर जगह होता है कि कुछ लोग हैं जो चाइना को फेवर करते हैं, कुछ को उन्होंने ग्रूम किया है, कुछ को उन्होंने धमका धमको के अपने साथ कर लिया है, तो वो एक अपना दलाई लामा ले आएंगे जो उससे तिब्बत की समस्या वो अपने हिसाब से हल कर लेंगे। वो जो दलाई लामा है वो चाइना के होगा। इस बात के खतरे को भांपते हुए जो अभी दलाई लामा हैं ये बार बार कहते हैं कि मैं चाहता हूँ अब इसके बाद मैं कोई अवतार न लूँ, पर चाइनीज सरकार कहती है अवतार तो तुमको लेना ही पड़ेगा, तुम लो न लो। अब ये सारा इस पर डिपेंड करता है कि अपने मृत्यु के पहले ये क्या कहकर जाते हैं। अगर ये स्पष्ट एक स्टेटमेंट देकर जाते हैं कि मैं अब अवतार नहीं लूंगा, तो शायद चाइना की मंशा सफल ना हो सके। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ओपनली नहीं बोली जा सकती हैं क्योंकि बहुत हेविली पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन संक्षेप में ये दलाई लामा की कहानी है, ये इन वाले दलाई लामा की भी कहानी है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। इसके बाद आगे हम फिर कभी किसी और विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।